तो अब आगे हम देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा हमारा प्लेनेट है जिसके बारे में अक्सर ही उत्सुकता रहती है हमारे जो साइंटिस्ट उनको जानने की। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने इसको रेड कलर से बनाया भी है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हिंट दे दिया मैंने। मैं बात कर रहा हूँ मार्स की। मार्स यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मंगल। मंगल भवन और मंगल हारी, मंगल की बात करें हम। अब देखिए मंगल की क्या बात है। मंगल पे एक सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नाम है इसका। निक्स ओलंपिया की कुछ खास बात यह है कि निक्स ओलंपिया जो है, ये अपने जो माउंट एवरेस्ट है, जो अपने पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना बड़ा है। तो कह सकते हैं 3 गुना बड़ा है किससे, माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि मार्स पे ये आखिर इतना रेड क्यों है। ये भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये रेड इतना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि यहाँ पे भी मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है, उसका कारण क्या है कि ये अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे 25 डिग्री से झुका हुआ है। अपने एक्सिस पे 25 डिग्री से झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, जैसा कि पृथ्वी पे होता है। क्योंकि पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है सूर्य की तरफ, और ये भी झुका है, इसलिए यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। अपने एक्सिस पे 25 डिग्री से झुका हुआ है। ठीक है, इसके दो बहुत ही फेमस उपग्रह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक का नाम है फोबोस, फोबोस, एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस, डिमोस। पहले तो आपको याद रखना है कि फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के क्या है, उपग्रह है। दूसरा चीज जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है याद रखना कि डिमोस जो है वो पूरे सौर मंडल के जितने भी प्लेनेट हैं उनके जो उपग्रह है उसमें से सबसे छोटा उपग्रह है। तो कह सकते हैं सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह है। ये सारी चीजें हो गई। अब और हम कुछ चीजें देख लेते हैं इसका। पहले दो उपग्रह है, ठीक है। अगर जो कभी नंबर में पूछ लेता है कि कितने हैं तो दो होंगे, नाम देके पूछेगा तो फोबोस और डिमोस है, जिसमें से डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा है। ठीक है, और यहाँ हमने बता दिया यहाँ पे पृथ्वी के समान क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। ये सारी चीजें हैं। और ये भी है कि जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहां पे है, तो यहीं पे मार्स पे। तो ये सारी चीजें हो गई मार्स के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको रिवाइज कर सके दोबारा से। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे हम शुरू करेंगे जुपिटर के बारे में कि जुपिटर क्या है। ठीक है, इसको मिटाया जाए। तो अभी तक हम देख रहे थे जो जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब हम चलेंगे जोवियन प्लैनेट्स यानी कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है बृहस्पति जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है बृहस्पति। बड़ा बनाना भी बनता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है बृहस्पति, ये मुख्य रूप से क्या है, एक गैसीय पिंड है, गैसीय पिंड है। अब सोचिए कि
कितना हल्का है, गैसीय पिंड है कि ये 9 घंटे, 9 घंटे, ठीक है, 9 घंटे और 55 मिनट में, 9 घंटे 55 मिनट में अपने एक्सिस पे अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। 9 घंटे और 55 मिनट में अपने एक्सिस पे ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अगला देखते हैं, एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सौर मंडल का सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका कौन सा है? जुपिटर। नंबरिंग के ऑर्डर पे देखेंगे तो ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। सूर्य से दूर की तरफ देखते जाएंगे आकार में, तो ये 5वें नंबर पे आता है, लेकिन ये सबसे बड़ा है आकार में। आगे देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा ये कितने वर्षों में पूरा करता है? तो सूर्य की परिक्रमा ये पूरा करता है कितना? 11 वर्ष और 9 महीने। 11 वर्ष इसको लगते हैं, सूर्य का परिक्रमा करने में 11 वर्ष और 9 महीने लगते हैं, ठीक है, 11 वर्ष 9 महीने। यहां पे क्या है कि मुख्य रूप से इसके वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये यहाँ पे दो गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। ये गैसीय पिंड है भी, आपने देख लिया। एग्जाम में आपका सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बृहस्पति के यानी जुपिटर के कितने उपग्रह है? कुछ दिन पहले तक 2019 तक इसके जो ये जो औहदा था कि कितने ग्रह हैं, तो इसके थे कितने? 79 थे और ये पहले नंबर पे था। इसके टोटल 79 उपग्रह हैं और ये पहले नंबर पे था। लेकिन अभी कौन हो गया? वो हो गया सैटर्न। अभी हम सैटर्न के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके कितने हो गए? उसके 82 हो गए हैं। 2019 में 20 उपग्रहों की खोज हुई थी, सैटर्न के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79। आप इसको रट लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि बृहस्पति के कितने उपग्रह, या फिर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप इसको याद रखेंगे, कितने हैं? 79, 79 उपग्रह, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा है और इसका उपग्रह जो है उसका नाम क्या है? गैनीमीड। सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो है गैनीमीड। गैनीमीड, गैनीमीड आपको याद रखना है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो प्लेनेट है। तो सबसे पहले आपसे एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगला प्लेनेट कौन सा है? शनि है। अगर जो हम शनि को यानी कि सैटर्न को पानी में डाल दें, समुद्र में, बड़े समुद्र में इसको डाल दिया जाए या फिर पानी कह लीजिए, तो क्या होगा? यह है आपका शनि। शनि जो, ये रहा शनि। शनि को जो पृथ्वी से देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है? पीला कलर का दिखेगा शनि, ठीक है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर इसको पानी में डाल दें तो ये क्या होगा इसके साथ? ये इसका वलय है और ये बनाते हैं पानी नीला कलर से। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जो शनि को हम पानी में डाल देंगे तो क्या होने वाला है? ये डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि शनि का जो डेंसिटी है इतना कम है कि अगर इसको पानी में डाल दें तो डूबेगा नहीं। आपको अच्छे से पता है कि जब किसी बॉडी का डेंसिटी कम होगा पानी से तो पानी में डूबेगा नहीं। तो इसका डेंसिटी इतना कम है कि पानी में डालने पे डूबता नहीं। आप आगे एक एक करके हम इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो पहला ये है कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। कितनी है? टोटल उपग्रह इसके कितने हैं? 82 उपग्रह है। इस समय जितने भी प्लेनेट है सौर मंडल में, उसमें सबसे ज्यादा किसी के उपग्रह है तो शनि के हैं, 82 है। दूसरे नंबर पे किसी के है तो वह है बृहस्पति के, जो कि 79 यानी कि 79 है, ठीक है।
आगे हम देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे दूसरा, ये जो सोलर सिस्टम है उसमें ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला कौन सबसे बड़ा ग्रह है, तो पहला कौन सा है, बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर। आगे देखते हैं, सूर्य से इसको जब देखते हैं ना पृथ्वी से, तो कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने पे, पृथ्वी से देखने पे पीला कलर का दिखता है, पीला रंग का दिखता है, ठीक है। ये जो वलय है, रिंग है, यानी इसको कभी कभी पूछ देता है कि जो शनि में वलय है वो कितने हैं, तो कितने हैं ये वलय, वलय की संख्या कितनी है, 7 है। आप याद रखेंगे जो शनि के वलय की संख्या कितनी है, 7 है, संख्या कितनी है, 7 है। और देख लेते हैं कि इसका जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सीधे आपसे पूछा जाएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो कौन सा है, टाइटन। टाइटन जो वॉच है, आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन। और ये जो उपग्रह है, आप इतना बड़ा है कि ये जो बुध है, बुध प्लेनेट है, मरकरी, उसके साइज के बराबर है। इतना बड़ा ये प्लेनेट है कि जो हमारा पहला प्लेनेट है, बिल्कुल जो अपने सन सोलर सिस्टम में सन के पास है, उसके बराबर इसकी साइज है टाइटन की। ये सारे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसको मिटा लेते हैं। अगला हमारा जो ग्रह है कौन सा है, वह है यूरेनस, यानी कि अरुण। यह है अरुण। यहां पे मीथेन गैस की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, अरुण पे मीथेन गैस, चलिए इंग्लिश में हिंदी में लिख देते हैं इसको, मीथेन गैस बहुत ज्यादा मिलता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, और मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका जो कलर, आप पृथ्वी से इसको देखेंगे या फिर आकाश से भी इसको देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये क्या है, आपको हरा कलर का दिखाई देगा। इसमें हरा मैं नहीं बनाया हूं, आप काला है, लेकिन आप याद रखें कि हरा कलर का, सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस रंग का दिखता है, तो हरा रंग का दिखता है, हरा रंग का दिखता है, किसके कारण, तो मीथेन गैस के अधिकता के कारण। अगला ये है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। पहले तो आकार वाइज ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा, आकार की दृष्टि से तीसरा, तीसरा बड़ा ग्रह। इसका जो उपग्रह है, इसका उपग्रह है, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया, टाइटेनिया। आप अभी जो शनि का पढ़े उपग्रह टाइटन, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है, लेकिन जो यूरेनस यानी कि अरुण का जो उपग्रह होता है वो होता है टाइटेनिया। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका है टाइटेनिया, यानी कि टाइटन में अगर जो हम इया जोड़ देंगे, हिंदी का इया, तो समझिए बन जाएगा टाइटेनिया। तो आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं कि शनि के बाद आएगा, टाइटन के बाद आएगा टाइटेनिया। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये जो है अरुण अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे कितना झुका है, अपने एक्सिस पे झुका है 82 डिग्री से, 82 डिग्री से। अब इतना बड़ा ग्रह है तो झुका तो नहीं सकते, लेकिन इसमें व्हाइट बोर्ड पे जरूर झुका सकते हैं इसको। तो आप इसको समझ जाइए, ये झुका है कितना, 82 डिग्री से झुका हुआ है। यानी कि अगर तो पूरा खड़ा ऐसे होता तो इसकी स्थिति ऐसे होती, लेकिन ये झुका हुआ 82 डिग्री से, तो इसको
झुके, इतना डिग्री से झुके होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि लगभग झुका ही है, मतलब इतना जब झुक गया तो समझिए लेट ही गया है, इतना रिलैक्स पोजीशन में, तो लेटा हुआ इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। और जो इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूरेनस की खोज किसने की थी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर विलियम विलियम हर्सल, उनका नाम है सर विलियम हर्सल ने इसकी खोज की थी। तो कब की थी इसकी खोज, 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्सल ने अरुण की खोज की थी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम देखते हैं आखिरी जो हमारा प्लेनेट है और सूर्य से सबसे दूर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो आप बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन बता देंगे कौन सा है, वो है आपका नेपच्यून। नेपच्यून है, जिसको वरुण भी बोलते हैं, नेपच्यून है। ये सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर कितने साल में पूरा करेगा, तो 164.8 वर्ष, या आप इसको कह सकते हैं कि 165 वर्ष लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण को 164.8 वर्ष या 165 वर्ष लगते हैं। अगला यह है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप इसका आंसर बताएंगे, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगा कि इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी 1846 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और किसने किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसने किया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे और इसका आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आगे ये है कि इसका उपग्रह कौन सा, उपग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ही पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो उपग्रह उसका नाम है क्या, ट्राइटियम। क्या नाम है इसका, ट्राइटन नाम है, ट्राइटन। तो आपने देखा कि शनि का कौन सा है, टाइटन है, यूरेनस का कौन सा है, तो टाइटेनिया है, और इसका है ट्राइटन। तो आप तीनों को इस तरीके से याद रखिए, कभी भूले नहीं। टाइटन, उसके बाद से क्या है, टाइटेनिया है, फिर उसके बाद से ट्राइटन, क्या है, ट्राई है, ट्राइटन, आप इसे याद रखेंगे, ट्राइटन। ये सबसे है, और ये सबसे दूर का उपग्रह है, सन से सबसे दूर स्थित है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी की क्लास हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर जो हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।